बहन भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सीपी राय मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राय साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अब तो ये लगभग तय हो गया है कि समाजवादी पार्टी आपके साथ उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में नहीं जा रही है। क्या महज कुछ सीटों के लिए आपने इतने बड़े गठबंधन को रिस्क में डाल दिया? पहले तो ब्रजेश जी, एक बात आई कि अजय राय जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ कुछ बोला है। मैं लगातार वहां रहता हूं। अखिलेश यादव के खिलाफ अजय राय जी ने एक भी शब्द नहीं बोला है, न समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोला। सारा ऐतराज इस बात को शुरू हुआ जब उनसे पूछा गया कि आप कितनी सीटें मांगेंगे। उन्होंने जवाब दिया कि सीटें तय करना केंद्रीय नेतृत्व का काम है। उनसे पूछा गया कि आप कितनी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम तो तैयारी 80 सीटों पर कर रहे हैं, बाकी समझौते में क्या होगा और तब का तब देखा जाएगा। हर पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो अपने सभी जिलों में अपनी पार्टी मजबूत करे, सभी सीटों पर तैयारी करे। गठबंधन रहेगा तो वो तैयारी दोनों के काम आएगी। समाजवादी पार्टी को भी 80 सीट पर तैयारी करनी चाहिए और कांग्रेस को भी 80 सीट पर तैयारी करनी चाहिए। पहली बात एकदम साफ कर देना चाहता हूं, अजय राय की अखिलेश यादव से कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम है? अजय राय कुछ सपा के नेता ये कह रहे थे कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे अजय राय जी तब अजय राय के खिलाफ एनएसए लगाया था उन्होंने। अजय राय जी ने अखिलेश यादव के खिलाफ एक भी शब्द कहा, ये मैं सबको बता देना चाहता हूं, ये गलतफहमी है। उन्होंने उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। सारा जो ये शुरू हुआ है वो 80 सीट की तैयारी से शुरू हुआ और उसी को लोगों ने नमक मिर्च मिला करके उसको इधर-उधर करना शुरू किया है। रही बात आगे की बात, अभी फिलहाल 5 प्रदेशों के चुनाव का सवाल है। पार्टी वहां पर सक्रिय है। मैंने पहले भी कहा कि अगर अखिलेश जी की बात किसी नेता से हुई थी तो उनको डायरेक्ट उसी से बात कर लेना चाहिए। और ये इतने बड़े नेताओं को सार्वजनिक रूप से बयान देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। बड़े नेता आपस में बात करते रहते हैं और चीजें बनती और बिगड़ती रहती हैं। मैं मान के चलता हूं कि इंडिया गठबंधन मजबूत रहेगा। देश के सामने चुनौती है, इंडिया गठबंधन नहीं टूटेगा और अखिलेश यादव जी भी इंडिया गठबंधन में मौजूद रहेंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूं। चिरकुट और छोटे नेता कहे जाने के बाद भी अब ये उनका काम है। मैंने पहले कहा मुझे बहुत दिली दुख पहुंचा है, मेरा उनका रिश्ता ऐसा है कि उनके खिलाफ मैं कुछ बोलता नहीं, लेकिन इतने खराब शब्द, इतने हल्के शब्दों की उनसे मैं उम्मीद नहीं करता हूं। ये उनकी कल तक तो आप, आज दोपहर तक बहुत तेवर आपकी पार्टी दिखा रही थी। अचानक जब अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आ गया, आप लोग कुछ ठंडे पड़ते दिखे। तेवर दिखाने का कोई राजनीति पे काम नहीं होता। राजनीति विनम्रता की चीज है। मैंने एक लेख लिखा था जिसमें मैंने लिखा था कि राजनीति पहाड़ की चढ़ाई है जिसमें झुक के चढ़ना पड़ता है और पहाड़ पर पहुंच करके जम करके आराम से सांस लेकर के। ये बात अजय राय को भी पढ़ाई थी आपने ये आर्टिकल? जी मैंने पढ़ाया था आपको। और राजनीति बर्फ की फिसलन भी है। फिसल गए तो सीधे खाई में जाते हैं, बशर्ते कोई पेड़ आपको कहीं रास्ते में रोक ले। इसलिए ऊपर चढ़ते वक्त सांस रोक करके आराम से झुक के चढ़ा कांग्रेस आला कमान इस पूरे मुद्दे पर खामोश क्यों है? और अब तक गांधी फैमिली ने या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बड़ी मेजर पॉलिटिकल क्राइसिस पर एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया, ना पैचअप करने की कोशिश की। इससे यह प्रतीत होता है कि जो कुछ भी हो रहा था वो कांग्रेस की लीडरशिप के संज्ञान में था। सारा राष्ट्रीय नेतृत्व, उनकी लगातार सभाएं लगी हुई, राहुल जी की, प्रियंका जी की, खड़गे साहब की, वो लोग सुबह से रात तक सभाएं कर रहे हैं। एक टेलीफोन वो लगातार सभाएं कर रहे हैं और उन तक बात पहुंचेगी। निश्चित तौर पर लोग आपस में बात कर लेंगे। ये बड़े लेवल का काम है। इसमें मुझ जैसा साधारण कार्यकर्ता, अनूप संडा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अनूप संडा, ऐसा क्यों होता है? बहुत शुक्रिया।